दोस्तों आपके ग्रेड वन का आरआरबी का एग्ज़ाम टेक्नीशियन का आज का संपन्न होगा। आज जिस तरह से प्रश्न आए उस पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रश्न आए और कितना अगर आप किए हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर कैसा आया था। चूँकि टेक्निकल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके मैथ्स रीजनिंग नॉर्मल थे, मॉडरेट थे, इजी कहीं-कहीं मॉडरेट। प्रश्न जो आपके तगड़े पूछे जा रहे थे वो कंप्यूटर से पूछे जा रहे थे और खतरनाक क्वेश्चन कंप्यूटर से डाले गए थे। चूँकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो साइंस उनके लिए खतरनाक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक-ठाक आ रहा था। यानी कि बर्क से, इंडक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैट्स से, आपके काइनेमेटिक्स से, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो वो तो एक्सपेक्टेड है, चूँकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उतना तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन कंप्यूटर से जिस तरह के सवाल उलझाए गए तो थोड़ा-सा पेपर आप कह सकते हैं कि कुछ सेक्शन अच्छा रहा, यानी कि मैथ्स रीजनिंग ठीक-ठाक रहा, लेकिन साइंस और आपके कंप्यूटर ने लोगों को उलझाया। इस वजह से अब हम बात कर लेते हैं कि कितना अगर आप ला रहे हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। चूँकि वैकेंसी ही मात्र कितना है, 1092 वैकेंसी है, मात्र इतनी वैकेंसी है और इस पे कहीं भी आपको 15 गुना रिजल्ट होना नहीं है, मात्र आपको इतना ही रिजल्ट देगा। 1092 से हो सकता है कि 1200 दे दे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कुछ बच्चे ना पहुँचे तो 1200 तक चला जाए, यानी कि मात्र 1100-1200 लोगों का सिलेक्शन होगा। ऑब्वियस है कट ऑफ ऊपर जाएगा ही, क्योंकि CBT 2 होनी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना ला रहे हैं, तो जनरल की हम बात कर लेते हैं। 76 से 80 लाते हैं तो आपका शिफ्ट मॉडरेट रहता है तो आप सिक्योर मान सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट ईजी रहता है तो आपको 82 भी लाना पड़ सकता है और किसी जोन में 50 से भी आपको लाना पड़ सकता है। 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में इतना आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद OBC में मॉडरेट अगर आपके शिफ्ट हैं तो 74 से 77, ईजी शिफ्ट हैं तो आपको 80 के अराउंड भी, और अगर टफ शिफ्ट है तो 72 भी लाएंगे तो काम चल जाएगा। ये मैंने जो कट ऑफ निर्धारित किया है वो मॉडरेट शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए किया है। EWS में 73 से 75 ला रहे हैं तो आप सिक्योर मान सकते हैं। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो, ईजी शिफ्ट है तो 77-78 आपको लाना पड़ेगा। डिपेंड ये भी करता है कि आपके कौन से जोन में है। अगर आप पटना जोन से बिलोंग करते हैं तो आप बिना 87-88 के नीचे आप सेफ़ नहीं महसूस कर सकते हैं, चूँकि जो पटना है वहाँ पे मात्र एक ही सीट है, तो एक सीट के लिए कम से कम 85 से 87 तो मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। और SC की बात कर लेते हैं तो 72 से 74 ला रहे हैं। ये रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि 82, 85, 88 भी चला जाए, ठीक है। ST में आप 70 से 73 ला रहे हैं, तभी आप सिक्योर मान सकते हैं अपने आप को। आशा करते हैं इससे ज़्यादा ही लाएंगे, चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ही काफ़ी कम है तो ये एक्सपेक्टेड है कि नीचे तो आपको 75 के अराउंड, 75 से नीचे तो लगभग थोड़ा सा कम ही चांस है, 75 के एबव ही आपके ज़्यादातर आपके चांसेस हैं। तो वही मैंने 75 के एबव ही सभी रखा है, लेकिन कुछ SC ST वगैरह का कुछ हो सकता है 1-2 दिन नंबर नीचे भी जा सकता है। इतना अगर ला रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी के लिए आप लग सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।